वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। आज हम क्लास 11 के चैप्टर कोशिका और कोशिका विभाजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर साल लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में सहायता करता है। हम जानते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्रचुर अंतराकोशिक धनायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन सब अंतराकोशिक इस स्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? तो हमें चित्र में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पर तो गोल्जी का बोल दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बोला गया खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल हैं। तो हम जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 SI यानी चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अर्धसूत्री कोशिका यानी मियोसाइट। ये सीधे याद करने की चीजें हैं, तो सीधे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्मों द्वारा बने सम्मिश्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा युगली यानी बाइवेलेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा गया है, चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था की सही पहचान उसकी सही विशिष्टता के साथ को चुनिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह टीलोफेज को दिखाया जा रहा है चित्र में। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन 3। यहाँ पर बोला गया है, अंत्याफेज यानी टीलोफेज में केंद्रकी आवरण दोबारा बन जाता है, गोल्जी सम्मिश्र भी दोबारा बन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्यकाय यानी मीजोजोम। मीजोजोम जीवाणुओं में सूत्रकणिका का भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो एक एकल प्रकार के एकलक से बना होता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको हम सूक्ष्म तंतु के नाम से जानते हैं और ये सीधे याद करने की चीजें हैं, तो आप इसको सीधे याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जल में रखी कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर है राजधानी। राजधानी के द्वारा ही कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः निर्धारित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाओ वाला। तो देखते हैं, मिलाते हैं। तारक केंद्र ये बनाता है सीलिया, पक्षमाभ और कसाव की आधार काय। तो एक का 4 एक में भी है और 4 में भी है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्णहरित तो ये हो जाएगा थाइलाकॉइड। तो बी का डबल में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। और बाकी को भी मिला देते हैं। अंतःकंटक यानी क्रिस्टी होते हैं और ये मिलेगा सूत्र कणिका में अंतःबलन। और राइबोजाइम ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो हम जानते हैं कि जीवाणु कशाभिका यानी फ्लैजिला के द्वारा गति करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है पौधों की द्वितीयक कोशिका भित्ति में क्या होने पर यह प्राथमिक कोशिका भित्ति से भिन्न होता है? तो इसका सीधा आंसर है पेक्टिन। पेक्टिन होता है द्वितीय कोशिका भित्ति में, जो कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कवक कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो इसका सही आंसर है कवक कोशिका में थाइलाकॉइड नहीं पाया जाता, क्योंकि कवक कोशिका वह एक विषमपोषी होता है, इसलिए उसमें थाइलाकॉइड नहीं पाया जाता। थाइलाकॉइड प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अर्धस्वात यानी सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हमारे कोशिका में हरित लवक भी अर्धस्वात अंग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चिकनी अंतःपद्रवी जालिका किसके संश्लेषण का मुख्य स्थल है? तो इसको हमने अभी अभी बताया है, यह लिपिड के संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है गोल्जी काय की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसे बनाने में होती है? तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसको मैंने भी अभी अभी ही बताया है, सीधे याद करने की चीजें हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर होगी? यानी कि डीएनए की मात्रा डबल हो जा रही है। हम जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है और वह 2 से 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस फेज के बाद G2 फेज आता है और एम फेज, इसलिए एस फेज के बाद के फेज यानी G2 और एम फेज में डीएनए की मात्रा 4C हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका के एस प्रावस्था में क्या होता है? अभी अभी हमने बात किया है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जीन विनिमय में सहायक होता है, जो कि प्रोफेज के स्थूल पट यानी पैकेटिन अवस्था में
काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पढ़ते हैं। अंत्य फेज में केंद्रक कला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा कथन सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रकीय आवरण उत्पन्न होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है रूक्ष अंतःपद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह उत्पन्न होता है। ये सीधा याद कर लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक में चपटे झिल्ली नुमा कोषों के व्यवस्थित चट्टों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेना, कि बहुत सारे थैलाकॉइड मिलकर ग्रेना बनाते हैं और थैलाकॉइड ही चपटे झिल्ली नुमा कोष होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए अनुपस्थित होता है? तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के पास भी डीएनए होता है, और लेकिन राइबोसोम के पास डीएनए नहीं होता है, और इन केंद्रक के पास भी होता है। तो सीधे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही को चुनना है। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा थर्ड, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण का काम आता है। अभी हमने किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाया जाता है और यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःइष्ट पिंड नहीं पाया जाता? तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में अंतःपिंड फास्फेट कणिका होता है, साइनोफाइसियन कण होता है, ग्लाइकोजन कण होता है, लेकिन पॉलीजोम अंतःविष्ट पिंड नहीं होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और यह ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कॉलमों के बीच मिलान करना है। देखते हैं। थैलाकॉइड है अपना स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली नुमा कोष ए का III ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 में भी है और ऑप्शन 4 में भी है। क्रिस्टी ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन। तो बी का 4 इस दोनों ऑप्शन में भी है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टर्नी यह गाल्जी उपकरण में डिस्क नुमा कोष होता है। तो सी का 1 ये वाला ऑप्शन हो गया। और अपना लास्ट क्रोमेटिन डीएनए की संघनित संरचना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जीव द्रव्यक एक कोशिका है। तो जीव द्रव्यक कोशिका भित्ति रहित
एक कोशिका है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्राकेंद्री यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता और यही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करता है, इसको हम झालर कहते हैं और यह जीवाणुओं को चट्टानों वगैरह में चढ़ने चिपकने में सहायता करता है और इसको अपने एनसीईआरटी में भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? तो ये सीधे याद करने की चीजें हैं और यह पीठिकीय अधात्री यानी स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है क्लोरोप्लास्ट के। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है, मतलब इन सब कोशिकीय अंगकों में से किनमें झिल्ली होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में ही झिल्ली होता है। ऑप्शन 1 में राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता, ऑप्शन सी में